हेलो फ्रेंड्स, आई एम शिखा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने काफ़ी टाइम से कोई वीडियो पोस्ट नहीं किया, ओनली बिकॉज ऑफ कुछ चीज़ों को लेके मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान थी अपनी लाइफ में। मैं काफ़ी ज़्यादा अपसेट थी चीज़ों को लेके, ओनली बिकॉज ऑफ क्योंकि चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग नहीं हो रही थी। समटाइम यू कांट कंट्रोल द थिंग्स, कांट मैनेज द थिंग अकॉर्डिंग टू व्हाट यू वांट एक्चुअली। सो यही सोच के मैंने अब ये स्टार्ट किया है ये वीडियो, बिकॉज ऑफ मैं अपनी सारी चीज़ों को अब ट्रैक करना चाहती हूँ, मैं अपनी सारी चीज़ों को लाइन पे लाना चाहती हूँ। दैट्स वाई दिस टाइम आई चूज दिस टॉपिक ओनली। सो अलोंग विद दिस मैं अपनी वीडियो हिंदी में भी बनाऊंगी, सो दैट कि एवरी एज ग्रुप एंड एवरी रीजनल पर्सन कैन अंडरस्टैंड माई कंटेंट। आई थिंक lots of people seek out not to have direction in their own life. When you are hungry, then definitely you know very well what to do with your hunger, how you satisfied yourself. And when you are tired, then definitely you know how to satisfy your tiredness, how you can get over from this. So basically these are the required things for your survival. That's why you know exactly what to do with this. But if you don't have direction, then definitely you can't do anything in your life, you can't move on your life. No, there is no biological map which can tell you what to do in this kind of situation and what not to do actually. But there are some things which can improve your lifestyle. These are the things, your values, your principles, your decision making power as well can guide you to improve your lifestyle, and you can live your life stressless. मैंने भी अपनी लाइफ में कुछ ऐसा टाइम फेस किया है जिससे मुझे लगता था कि सब कुछ खत्म हो चुका है, कुछ पॉजिटिव नहीं बचा, सब कुछ नेगेटिव है, अब कुछ नहीं हो सकता। आई कांट सर्वाइव लाइक दिस। देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग, देयर आर लॉट्स ऑफ नेगेटिविटी वाज सराउंडिंग एट मी। बट इन सब चीज़ों से निकलने का कोई ना कोई वे तो हमें ढूंढना ही पड़ेगा, सो दैट कि वी कैन लिव आवर लाइफ हैप्पीली वेरी मच। ऐसी सिचुएशन में समटाइम आप ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं जिनकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा फ्यूचर में सफ़र करते हैं, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा आपको फेलियर्स फेस करनी पड़ जाती है फ्यूचर। इट एक्चुअली अलाउज यू टू मेंटेन योर मेंटल रेजिलियंस एंड प्रमोट योर मेंटल हेल्थ। Now the question is how you can find the direction in your life. There are multiple ways to find the direction, but I prefer these one only which I can tell you in this video. My first point is always make a difference between the thinking and overthinking. Sometimes मैं सोचती जाती हूँ चीज़ों को, तो इतना सोचती जाती हूँ कि मैं खुद ही इतनी ज़्यादा नेगेटिव हो जाती हूँ। मैं इतने ज़्यादा जो मुझे डिसीजन लेना होता है, मैं डेफिनेटली उसको तो भूल जाती हूँ। डेफिनेटली उसके जो कॉजेज होते हैं, उसकी वजह से जितनी नेगेटिविटी फैला सकती हूँ मैं अपने माइंड में, वो चीज़ कर लेती हूँ। सो ऑलवेज रिमेंबर, मेक अ लाइन बिटवीन दी थिंकिंग एंड ओवर थिंकिंग। सो ये बहुत बड़ा इशू रहता है, ये मोस्ट ऑफ पीपल्स के साथ रहता है। जितने भी नेगेटिविटी फैलती है ड्यू टू ओवर थिंकिंग फैलती है। हमें बिल्कुल भी ओवर थिंक नहीं करना, हमें बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं सोचना किसी भी टॉपिक पे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है किसी चीज़ का। जो कॉन्सिक्वेंसेस हमें फ्यूचर में फेस करने हैं, डेफिनेटली हमें फेस करने पड़ेंगे विदाउट एनी रीज़न, और उस चीज़ को कोई स्टॉप नहीं कर सकता जो हमारी डेस्टिनी में लिखा हुआ है। सो ओवर थिंक करने से हम अपना प्रेजेंट भी इतना ज़्यादा ख़राब कर देते हैं कि हम सोच नहीं पाते कि आगे फ्यूचर में हमें क्या मिलना है, क्या कुछ अच्छा होना भी है हमारे साथ या नहीं होना है। सो हमें हमेशा इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट करके रखना है, ओवर थिंकिंग एंड थिंकिंग को। सो सेकेंड पॉइंट इज टेक एक्शन ऑन टाइम। ये मेरे साथ तो काफ़ी ज़्यादा होता है कि मैं किसी चीज़ को लेके मैं काफ़ी ज़्यादा सोचती रहती हूँ और काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी फैलाती रहती हूँ। बट लेकिन जब मेरे को डिसीजन एक्चुअली ऑन टाइम लेना होता है, देन डेफिनेटली मैं नहीं लेती उस टाइम पे। मैं हमेशा उस चीज़ को सोचती रहती हूँ, क्या मुझे ये करना चाहिए, क्या मुझे ये नहीं करना चाहिए तो कैसे करना चाहिए। आई नो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। समटाइम हमें डिसीजन काफ़ी ज़्यादा चीज़ों पे सोच के लेने पड़ते हैं, क्योंकि लाइफ टाइम डिसीजन होते हैं हमारे कुछ। बट लेकिन उस चीज़ में आपको सोचना चाहिए, बट इतना भी नहीं सोचना चाहिए कि आप उन टाइम उस चीज़ का डिसीजन ही ना ले पाओ, उस चीज़ पे एक्शन ही ना ले पाओ। सो बेसिकली मेरे साथ बहुत होता है। आई एम ऑल्सो ट्राइंग विद माई सेल्फ कि मेरे साथ ऐसा ना हो। मैं जस्ट नॉट इंस्टेंट, मैं थोड़ा सा सोच के हाँ उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते, क्या प्रोन्स एंड कॉन्स हो सकते हैं, उसके लिए उस बेसिस पे मैं एक्शन लेती हूँ। सो बेसिकली हमें बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं सोचना किसी चीज़ के बारे में, हमें बस सीधा
थोड़ा बहुत सोचना है, उसके प्रोन्स निकालने हैं, उसके कॉन्स निकालने हैं, देन डेफिनेटली हमें उस चीज पे एक्शन लेना है और बाकी सारी चीजें आपको एक्शन पे छोड़ देनी है। थर्ड पॉइंट इज ऑलवेज ट्रस्ट ऑन योर इंस्टिंक्ट, ऑलवेज लिसन योर इनर वॉइस। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, बिकॉज विदाउट योर इनर वॉइस यू कांट डू एनीथिंग। समटाइम आप लोगों पे बाहर ट्रस्ट नहीं कर सकते क्योंकि दे कैन डिसीव यू एनी टाइम, और ऑब्वियसली एवरीबडी कैन डू दिस। सो आपको सबसे ज्यादा ट्रस्ट अपनी इनर वॉइस पे करना चाहिए, अपने इंस्टिंक्ट पे करना चाहिए, अपनी अंतरात्मा पे करना चाहिए कि आप ये काम कर रहे हैं तो क्या ये सही है या ये गलत है, इसके क्या प्रोन्स कॉन्स हो सकते हैं, इसके बाद मैं अगर इसका कुछ नेगेटिव रिजल्ट भी आया तो उसके बाद मैं क्या डिसीजन लूंगी। इस चीज पे आपको ये सब आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फोर्थ पॉइंट इज ऑलवेज नोटिस व्हाट मेक्स यू हैप्पी एक्चुअली इन योर लाइफ। समटाइम हम कोई ना कोई काम करने में लगे हुए हैं बिकॉज ऑफ हम फाइनेंशियली उस चीज के लिए हमें डिपेंड है या हम मेंटली डिपेंड है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप उस चीज को लेके क्या खुश हैं, आप जो काम कर रहे हैं वो एक्चुअली आपको हैप्पीनेस दे रहा है या नहीं दे रहा। अगर वो आपको बिल्कुल भी हैप्पीनेस नहीं दे रहा तो आप एक लेवल पे जाके उस काम को कर करके स्टक हो जाएंगे, उसका कोई आपको अच्छा आउटकम नहीं मिलेगा फ्यूचर। Fifth part is discover your strength. We all have the individual strength, but it's very hard to find it in ourselves. So basically हमेशा अपना आपको एक strength test लेना चाहिए, क्या I am taking my decisions right or not. Sixth point is always focus on the positivity and the people surrounding you who supports you always. So basically that is the also very important point, very essential point in our life. हमें ये सोचना होगा कि क्या जिन लोगों के साथ हम रह रहे हैं, जिन लोगों के साथ हम ना एसेंशियल टाइम हम स्पेंड कर रहे हैं, क्या वो एक्चुअली वेल डिजर्व्ड है इस चीज के लिए या नहीं। वो हमेशा हमें, अगर आप ज्यादा टाइम पॉजिटिव लोगों के साथ बिताएंगे, ज्यादा टाइम अच्छे लोगों के साथ बिताएंगे, ज्यादा टाइम जैसे लोग जो आपको सपोर्ट करते हैं, आपको हेल्प करते हैं, देन डेफिनेटली यू विल गेट पॉजिटिविटी इन योर सेल्फ। बट इन केस अगर उन 10 में से भी एक बंदा नेगेटिव होता है, देन डेफिनेटली नेगेटिविटी एक ऐसी चीज है जो आपको थोड़ी सी नेगेटिविटी देके ना एक इंसान आपको कंप्लीट आपका माइंड जो है नेगेटिव कर सकता है। सो ऑलवेज रिमेम्बर 10 में से एक पर्सन भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपको लाइफ में नेगेटिव करे। उन लोगों के साथ आपको रहना ही नहीं है, उन लोगों के साथ आपको उठना बैठना भी नहीं है जो आपको कंप्लीटली लाइफ में नेगेटिव करते हैं। ये सारी चीजें थी जिन्होंने मुझे हेल्प किया है मेरे नेगेटिव टाइम से, मेरे टफ टाइम से मुझे बाहर निकालने में। आई फील ये चीजें आपको भी काफी ज्यादा हेल्प करेंगी। इफ यू सीरियसली लाइक माई वीडियो देन डेफिनेटली डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन एज वेल। फॉर द टाइम बीइंग, बाय बाय, सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो।